इलेक्शन साइकिल में इलेक्शन कैंपेन्स पर लाखों रुपए क्यों खर्च किए जाते हैं या डेली पॉलिटिक्स किस तरह मेंटली हमें इफेक्ट करती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द वाइज साइकोलॉजिस्ट। टुडे वी आर गोइंग टू एड्रेस सच क्वेश्चंस। इन दिस वीडियो आई विल कवर 3 टॉपिक्स रिलेटेड टू द इलेक्शन कैंपेन्स। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डेली पॉलिटिकल न्यूज़ और पॉलिटिकल इवेंट्स किस तरह हमारी मेंटल वेलबींग को इन्फ्लुएंस करते हैं। सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट अनकॉन्शियसली किस तरह हमें परसुएट करती है या हमें मोटिवेट करती है। थर्डली हम कुछ स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे जिनको यूज करते हुए हम पॉलिटिकल स्ट्रेस या डेली लाइफ स्ट्रेसर्स को ओवरकम कर सकते हैं। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द टॉपिक। According to the American Psychological Association, the negative political situation of a country negatively impacts the mental and emotional well-being of its individuals. Actively democratic events में engage रहना या डेली पॉलिटिकल न्यूज सुनने के एडिक्ट हो जाना इंसान में क्रोनिक स्ट्रेस का बायस बनते हैं। रिसर्चेस हमें बताती हैं कि मॉडर्न पॉलिटिक्स के रोजाना के झगड़ालू, बेअदबी और नाकाराही से बाकायदा इंसान पर जज्बाती बोझ पैदा होता है और ये काफी नेगेटिव इमोशंस की भी वजह बनता है। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटिकल सिचुएशन जब नेगेटिव हो किसी स्टेट की तो वो इंडिविजुअल्स में, वहाँ के लोगों में फियर का बायस बन सकती है। लोग अपने स्टेट की सिचुएशन को लेकर काफी खौफजदा हो सकते हैं। भीति का बायस बनती है, वो गुस्से का बायस बनती है, लोगों में आपस में नफरतें पैदा होती हैं, इससे एक्सॉशन पैदा होती है विच मीन्स के वीकनेस एंड फटीग, इनएबिलिटी टू डू द वर्क। नेगेटिव पॉलिटिक्स में आपस में फ्रेंडशिप्स खराब होती हैं पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स की वजह से और डिक्रीज मोटिवेशन होती है कुछ भी करने की। Our second topic concerns the psychology behind political advertisement. Political ads का मकसद सिर्फ मैसेजेस को कन्वे करना नहीं है बल्कि इसके जरिए थॉट्स एंड फीलिंग्स को इन्फ्लुएंस किया जाता है एंड अल्टीमेटली वोटर्स को इंक्रीज किया जाता है। कैंपेन स्ट्रेटजीज में साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं ताकि ह्यूमन साइकी एंड ह्यूमन परसेप्शंस को कैंडिडेट के बारे में टैप किया जा सके। इंसान की नफ्सियात है कि जब हम किसी इंसान को पहली दफा मिलते हैं तो उसके सिंगल ट्रेड, वो ट्रेड उसकी अट्रैक्टिवनेस भी हो सकती है या उसकी पर्सनैलिटी या उसका रिलीजियस फैक्टर हो सकता है। उसके सिंगुलर ट्रेड को लेते हुए हम उसकी पूरी पर्सनैलिटी को जज कर लेते हैं और पूरी पर्सनैलिटी के बारे में एक परसेप्शन बना लेते हैं। इसे कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन काफी एसेंशियल होता है। इसी फिनोमिनन को साइकोलॉजी में हैलो इफेक्ट कहा जाता है विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स। हमारा जो इनिशियल एक्सपीरियंस होता है किसी पॉलिटिकल कैंडिडेट के बारे में, उसके सिंगल ट्रेड के बारे में या फिर पॉलिटिकल एड्स में जो लाइंस यूज की जाती हैं उनके जरिए से फर्स्ट इंप्रेशन को अच्छा बनाया जाता है कैंडिडेट की पर्सनैलिटी के बारे में। Another method used in political advertisement is the emotional appeal. Emotional appeal works on the principle of heart over the mind. इमोशनली लोगों के साथ कनेक्ट किया जाता है बिकॉज इमोशंस आर द पावरफुल मोटिवेटर्स। ये इमोशंस फियर भी हो सकता है, होप और एंगर। लोगों को ये दिखाया जाता है कि आपके कंट्री की ये सिचुएशन चल रही है तो अगर आप हमें इलेक्ट करते हैं एज ए लीडर तो हम आपको सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी इंश्योर करेंगे। मोर ऑफन अ मैसेज इज रिपीटेड द मोर ऑफन इट इज लाइकली टू बी रिमेंबर्ड। इसलिए पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट में रिपीटिशन पे काम किया जाता है। कैंडिडेट का नेम या कोई भी जो स्लोगन हो उस पॉलिटिकल पार्टी का, उसे बार बार हर जगह सोशल मीडिया पे डिस्प्ले किया जाता है ताकि लोग जितना ज्यादा उस चीज को सुनेंगे उतना ज्यादा वो कन्विंस होंगे वोट देने के लिए। आम आवाम को कैंडिडेट के बारे में सोशल प्रूफ देते हुए एड्स के अंदर सेलिब्रिटीज को या कोई भी पब्लिक फिगर को डिस्प्ले किया जाता है कि वो हमें वोट दे रहे हैं तो इसलिए आपको भी देना चाहिए। या फिर एड में कुछ लोगों को दिखाया जाता है कि वो उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो इलेक्ट कर रहे होते हैं, वोट दे रहे होते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज अबाउट नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया में क्या होता है कि वोटर्स को, लोगों को जो है कैंडिडेट के पिछले जो अच्छे काम होते हैं वो दिखाए जाते हैं कि जब पहले हमें आपने इलेक्ट किया था तो हमने आपकी कंट्री के लिए ये काम किए थे, हमने आम लोगों की बेहतरी के लिए ये वाले प्रोजेक्ट्स किए थे। उन कामों की लिस्ट को अपने स्लोगन्स में, अपने बैनर्स में और सोशल मीडिया हर जगह दिखाया जाता है ताकि लोगों को परसुएट किया जा सके कि अगर दोबारा भी वो हमें एज अ पॉलिटिशियन, एज ए लीडर इलेक्ट करते हैं तो हम जो बेटर टाइम गुजरा था हम उसकी तरफ लेके जा सकते हैं, हम उनकी प्रॉब्लम्स के लिए एक सोल्यूशन बन के आ सकते हैं। There are few ways by which you can cope with mental health effects of politics. First of all, activate your strengths. आपके अंदर कुछ यूनिक स्किल्स होंगी, क्वालिटीज होंगी, आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी वीकनेस हैं, जब आप उन्हें रिकॉग्नाइज करेंगे तो आप किसी भी लाइफ स्ट्रेसर के साथ कोप कर सकते हैं। सेकंड ये है कि आप अपने मीडिया इंटेक के बारे में माइंडफुल हों। आपको पता हो कि आप कितना टाइम पॉलिटिकल न्यूज़ को सुनने में लगा रहे हैं और पॉलिटिकल कंटेंट आपको कैसे परसुएट कर रहा है। Thirdly, you should have the complete information about how the democratic system of your state works. आपको पूरी तरह से और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास कि आपकी कंट्री की डेमोक्रेसी किस तरह से वर्क करती है, आपकी स्टेट का पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है और फिर भी आप बहुत ज़्यादा इंगेज हैं पॉलिटिकल न्यूज़ सुनने में तो ये आपके अंदर स्ट्रेस का बायस बन सकता है। Always remember that politics is not personal. Don't take anything at the cost of your mental health.
अगर फिर भी कॉन्स्टेंटली आप स्ट्रेस का बाइस बन रहे हैं तो फिर आपको अपना जो एक्सपोजर है पॉलिटिकल न्यूज़ की तरफ वो कम कर देना चाहिए। द फाइनल स्टेप इज टू डू द सेल्फ केयर। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस या अनसर्टेन सिचुएशंस को ओवरकम करने के लिए, ऐसी सिचुएशंस में अपने इमोशंस को कंट्रोल रखने के लिए आपको अपनी डेली लाइफ रूटीन में मेडिटेशन, फॉर एग्जांपल योगा और डीप ब्रीथिंग को इंक्लूड करना चाहिए।